अब वो हमें जो है वो 3 डॉट्स नहीं दिखाएगा, वो अब नॉर्मल हो गया। हमारा जो स्टेटस है वो दिखाना है, तो कॉन्स्ट जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्लाइट। सिंपली हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हम बाद में यूज़ करने वाले हैं वो फर्स्टली डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम यूज़ करेंगे जिससे हमें आसानी जाए। डॉट रिप्लेस, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट कुछ कंडीशंस लिख रहे हैं जो कि हमें हमारे स्टेटस को फाइंड करने में हेल्प करेंगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फ्लाइट डॉट रिप्लेस, मतलब ये जो फर्स्ट है वो हम क्या कर देंगे, वो रिप्लेस हमें करना है किससे, इससे जो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे जो कि है B W एंड G। अब आप इसे ChatGPT या कहीं से भी ले सकते हो, तो इतना कुछ है नहीं इसमें। डॉट टू अपर केस, कुछ इस तरह से। लगता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, हमें यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से करना है, और अब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमने जो स्टेटस दिए है उसे हम कुछ स्टेटस कलर जो है वो देंगे, जहाँ जैसे हमें पता चलेगा अलग अलग कलर्स हम देंगे इसको। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा स्टेटस कलर नाम से, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटस जो होगा वो होगा शेड्यूल, जिसका कलर जो है वो हम देंगे BG ब्लू 100 एंड टेक्स्ट कर देंगे हम इसका ब्लू 800 और कुछ इस तरह से। अब इसे ही हम क्या कर देंगे, कामा लगा के इसे कर देंगे हम डुप्लीकेट। कितनी बार, और 5 बार, मतलब हमारे एंड रूट के लिए, लैंडेड के लिए, कैंसिल के लिए, डिलीट के लिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर एंड रूट लिख देंगे जिसका कलर हम कर देंगे ग्रीन 100 एंड टेक्स्ट भी होगा ग्रीन 800। और एंड रूट के बाद जो होगा वो होगा हमारा फिल्टर लैंडेड, और इसका कलर मैं रख दूंगी पर्पल, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से पर्पल। और कैंसल ये जो होगा वो होगा कैंसल्ड, जिसका कलर जो है वो हम रख देंगे रेड, एंड यहाँ पर भी रेड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होगा डिलेड, और इसका कलर होगा येलो, और यहाँ पर भी हम कर देंगे येलो। कुछ इस तरह से। और जो फ्लाइट स्टेटस है हमारा, अब ये यहाँ पर हम कुछ इस तरह से क्लोज कर देंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या कर देंगे हम BG ग्रे 100 एंड जो टेक्स्ट होगा वो होगा ग्रे 800, कुछ इस तरह से। और इसे हम ऐसे कर लेंगे। तो हम अब हमारे जो स्टेटस कलर है वो हमने डिफाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर डेट भी दिखा रहे हैं, तो डेट भी एक बार जो हमारा डेट का वेरिएबल है वो भी एक बार हम डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद हमें सिर्फ कार्ड का डिज़ाइनिंग करना है। तो कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेट स्ट्रिंग और जो डेट स्ट्रिंग है वहाँ पर हम एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दे रहे हैं, जैसे कि न्यू डेट, और जहाँ पर हम लेंगे डेट स्ट्रिंग डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, जहाँ पर कि होगा एक एम्प्टी एरे, एंड वैल्यू में आवर वो होगी 2 डिजिट एंड मिनट। मतलब इस तरह से हमें जो है इसका प्रीव्यू दिखाई देगा बाद में, वो भी होगा आई थिंक यहाँ पर हमने मिस कर दी 2 डिजिट एंड मिनट के बाद आवर 12 वो हो गए, मतलब आवर 12 वो हम कर देंगे ट्रू, मतलब ये 12 आवर्स की वॉच जो है वो हमें दिखाएगा, ना कि 24 आवर्स की। तो अगर ये टाइम ना हो तो सिंपली हम यहाँ पर NA टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे NA।
यानी कुछ इस तरह से। अब हमें हमारी जो फ्लाइट कार्ड है उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं जिससे हमें हमारा जो कार्ड है वो दिखे, लेकिन वो दिखता नहीं। तो फ्लाइट कार्ड डॉट इनर HTML जहाँ पर कि हम लिखेंगे, तो डिव यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लेना है, जिसका क्लास हम रख देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कर देंगे उसको बिटवीन, एंड आइटम्स होगा स्टार्ट, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4 कर देंगे, बॉर्डर कर देंगे हम बॉटम से, और उसका कलर जो होगा बॉर्डर ग्रे 200, और पैडिंग हम दे देंगे बॉटम से जो कि होगी 4 पिक्सल, और इस ड्यू को हम कर देंगे क्लोज। इसके बाद एक और जो है वो हम ड्यू लेंगे, एक पी टैग, जिसमें कि हम हमारी जो एयरलाइन का नेम है वो दिखाएंगे। तो उसे हम डायनामिक रख देंगे, जैसे कि एयरलाइन डॉट नेम। अगर वो नहीं हो तो हम यहाँ पर एन टेस्ट जो है वो लिख देंगे ऐसे, और ये पी टैग जो है वो हम कर देंगे क्लोज। इसके नीचे ही एक और पी टैग होगा, तो हम इसे कर देंगे कॉपी पेस्ट नीचे, और इस पी टैग में क्या होगा, फ्लाइट नंबर होगा। तो फ्लाइट, और यहाँ एयरलाइन डॉट नेम करने के अलावा हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली फ्लाइट IATA, कुछ इस तरह से। लेकिन ये लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्लाइट कार्ड है वो कर देंगे रिटर्न फ्लाइट कार्ड। अब हम हमारा जो फंक्शन है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये एयरलाइन नेम और फ्लाइट IATA, ये तो हमारा हो गया। पी के नीचे हम क्या करेंगे, ये जो डिव है वो कर देंगे क्लोज, कुछ इस तरह से। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो कैसे दिख रहा है अब। तो दिल बॉम्बे, एंड ये हमारी जो फ़्लाइट्स है वो यहाँ पर आ गई। आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़्लाइट्स हमारे यहाँ पर आ गई। एक्सप्रेस हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एयरलाइन नेम एंड फ्लाइट IATA वही लिखा है। यहाँ पर हमें और भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी रेंडर करनी है, तो इसे हम स्टाइल करेंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो डिव है इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर इस P में हमें क्लास देना है, टेक्स्ट होगा इसका लार्ज, एंड फॉन्ट कर देंगे हम बोल्ड। उसके बाद इसका टेक्स्ट जो होगा वो होगा टेक्स्ट ग्रे 800, और सेम हमें हमें इस पैराग्राफ पर भी हमारा क्लास जो है वो लगाना है। तो ये जो है वो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। याद रखिए हमेशा हमारे जो कोड्स है वो क्लोज होनी चाहिए, वरना हमें एरर्स भी आ सकते हैं, तो वो बात हमें हमेशा याद रखनी है। और इसका जो टेक्स्ट कर देंगे हम स्मॉल कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे जो है वो कर देंगे हम 500, एंड बस इतना ही। अब इसके नीचे एक और डिव जो है वो हम लेंगे और इसे हम क्लास देंगे बाद में। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग, और उस स्पैन टैग में उस स्पैन टैग की जो वैल्यू होगी वो होगी स्टेटस। तो कुछ इस तरह से हम स्टेटस कर देंगे और इस स्पैन टैग को कर देंगे क्लोज। अब इस स्पैन टैग के अंदर इसे हम क्या करेंगे, क्लास देंगे टेक्स्ट स्मॉल। अभी वो पेज बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है, तो हम जो स्टाइलिंग है वो दिख नहीं रही है, लेकिन हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो पैडिंग फ्रॉम X हम कर देंगे 3, एंड पैडिंग फ्रॉम Y कर देंगे 1। राउंडेड होगा फुल, मतलब कि वो फुल राउंडेड होगा। और जो कलर होगा वो हमने जो स्टेटस कलर के जो कोड बनाए थे वो यहाँ पर हम स्टेटस कलर दे देंगे। इस डिव को भी हम क्लास दे देते हैं, जो कि फर्स्टली होगा फ्लेक्स, देन आइटम्स कर देंगे हम सेंटर, और स्पेसिक्स होगा 4, बस इतना ही। अब इस स्पैन टैग के नीचे हमें क्या करना है, एक बटन लेना है। एक बटन हम लेंगे जिसका क्लास होगा एक क्लास नेम हम देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है एक आइकॉन ले रहे हैं, हर्ट आइकॉन। तो हर्ट आइकॉन के बाद हम इसे एक और भी क्लास जो है वो दे देंगे, कुछ डायनामिक इस तरह से। अगर इस फेवरेट है, टर्नरी ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अगर इस फेवरेट है तो फेवरेट वाला
जो है वो क्लास यहाँ पर लग जाएगा फेवरेटेड, यानी कि वो रेड हो जाएगा, वरना एक ब्लैंक एरे। इसे हम कर देंगे क्लोज। अब हमने जो स्पैन टैग लिया था वो हमने क्लोज ही नहीं किया, यहाँ पर हमें क्लोज भी तो करना है, वरना हमारे ऐप में बहुत सारे एरर आ सकते हैं। तो हर्ट आइकॉन इस फेवरेट तो फेवरेट, वरना ब्लैंक। उसके बाद जो डेटा डैश IATA होगा वो होगा, हम उसे भी डायनामिक रख देंगे, जो कि फ्लाइट IATA नंबर होगा, और इसे हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर हमें एक SVG डालनी है, तो वो SVG हम ले लेते हैं। तो मेरे पास एक SVG है, वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगी कुछ इस तरह से। आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं, वरना अगर आपको ऑनलाइन कोई मिल गई दूसरी SVG तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थी तो मैंने वो ले ली, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और ये जो div है वो हम कर देंगे क्लोज, और इसके नीचे भी हम एक और div जो है वो यहाँ पर कर देंगे क्लोज। ये तो हो गया। इसके नीचे हम एक और div जो है वो लेना है, ये div, इसमें इसे हम क्लास नेम दे देंगे फर्स्टली, जो कि होगी ग्रिड। इसका ग्रिड हम कर देंगे कॉल 3, मतलब ये ग्रिड जो डिस्प्ले है वो लेगा, लेकिन 3 कॉलम में। और इसका आइटम हम कर देंगे सेंटर, और टेक्स्ट होगा सेंटर। इसके बाद मैचिंग फ्रॉम वाई एक्सिस से हम दे देंगे इसके 4, और ये क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर एक जो div है इसे हम क्लास दे देंगे, जो कि होगा टेक्स्ट लेफ्ट। ये जो P है इसे भी हम क्लास दे देंगे, जो कि होगा टेक्स्ट 2XL, एंड फॉन्ट होगा इसका बोल्ड, कुछ इस तरह से। और इसमें हम वैल्यू दे देंगे टेम्परेचर IATA, और इसे क्लोज कर देंगे। तो इसके नीचे, इस P टैग के नीचे हम एक और P टैग जो है वो लेंगे, जिसका कि क्लास होगा टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे एंड 600, और ट्रंकेट। अब ट्रंकेट मतलब क्या है? ट्रंकेट मतलब कि वो थोड़ी सी स्पेस, लाइन में जो स्पेस होता है वो लेता है वो। इसमें जो वैल्यू होगी वो होगी टेम्परेचर का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, वरना NA। ये भी जो P टैग है वो हम कर देंगे क्लोज। ये जो div टैग है वो भी हम कर देंगे क्लोज। एक और div टैग जो है वो हम कर देंगे ओपन, और उसे हम क्लास दे देंगे, जो कि होगा टेक्स्ट ग्रे 400, और बस इतना ही। और इसके अंदर हम एक और SVG जो है वो डालनी है, वो भी मेरे पास है तो मैं वो यहाँ जल्दी से डाल दूँगी। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इस वाले div को। के नीचे एक और div लेंगे ताकि हमारा जो मेन div है वो भी क्लोज हो जाए, और इसके अंदर एक और div लेंगे जिसमें कि होगा एक P टैग, और वो P टैग हमें जो हमारी अराइवल डेट है, अराइवल IATA, वो दिखाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर ऊपर जो किया था वही करना है, तो हम क्यों ना इसे कॉपी करके पेस्ट कर ले इस तरह से। और इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी, यहाँ टेक्स्ट लेफ्ट है तो यहाँ पर हम कर देंगे राइट, और टेक्स्ट 2XL ही रहेगा, फॉन्ट बोल्ड ही रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर की जगह हम इसे कर देंगे अराइवल, और सेकेंड P टैग में जो है टेक्स्ट स्मॉल होगा, टेक्स्ट ग्रे 600 होगा, और ट्रंकेट ही रहेगा। और टेम्परेचर की जगह हम यहाँ पर भी अराइवल कर देंगे, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। के नीचे हमें अपना जो मेन div था वो भी यहाँ पर क्लोज कर लेना है। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही डालेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। ये SVG वो इसकी थी, और ये जो है वो सिंपली एक हर्ट आइकॉन है, ये वाला। और यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पर हमने हमारा जो टेम्परेचर है वो दिखाया, और उसका जो एयरपोर्ट है वो, और जो अराइवल है वो दिखाया, और उसका एयरपोर्ट। तो हमने यहाँ पर बस इतना ही किया है। अब इसके नीचे हमें और भी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखानी है। तो इस div के नीचे हम एक और div जो है वो लेंगे, और इसके अंदर एक और div होगा हमारा, जिसमें कि
एक H4 टैग होगा जहाँ पर हम लिखेंगे डिपरेचर, और ये जो H4 टैग है वो हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली क्लोज। के नीचे होगा एक P टैग, हम टाइम लिखेंगे। ये जो टाइम होगा वो हम स्ट्रॉन्ग टैग में लेंगे जो कि हम एक बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड टैग देता है। इससे जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड लगता है, और इसे हम कर देंगे क्लोज। और इसके अंदर जो होगी वो टाइमिंग होगी फॉर्मेट टाइम, जो कि होगा डिपरेचर डॉट शेड्यूल। यहाँ पर EST कुछ इस तरह से, और यहाँ ये भी डायनामिक ही होगा जहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेट टाइम डिपरेचर डॉट मेटेड, और लास्ट में हम ये जो P टैग है इसे कर देंगे क्लोज। तो एस्टिमेटेड टाइम और हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो यहाँ पर दोनों दिखाता है। ये जो है इसे हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसे कर लेते हैं पेस्ट। अब इसके स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर टाइम के अलावा होगा हमारा टर्मिनल, और ये जो वैल्यू होगी कट, और यहाँ पर होगा हमारा डिपरेचर एंड टर्मिनल, वरना क्या होगा NA एंड टर्मिनल। और यही जो है हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर दूंगी मैं पेस्ट, यहाँ पर लिख दूंगी गेट। एक बार और हम इसे कॉपी कर लेंगे, एक बार इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टर्मिनल और गेट की जगह हम यहाँ पर डाल देंगे डिले, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग जिसका कि क्लास नेम जो होगा वो होगा ये डिपरेचर डिले, डिपरेचर डॉट डिले। अगर वो हो तो जो टेक्स्ट कलर हो वो हम कर देंगे रेड 500, फॉन्ट सेमी बोल्ड, वरना एक एम्प्टी एरे जो होगा वो यहाँ पर होगा। और उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डिपरेचर डॉट डिले। यहाँ पर भी हम टर्नरी ऑपरेटर जो है वो यूज़ करने वाले, तो डिपरेचर डॉट डिले, और इसे कर देंगे हम क्लोज। यहाँ पर लिख देंगे मीन मतलब मिनट, इसे भी कर देंगे क्लोज, वरना नो डिले। यहाँ पर हम हमारा जो डिले है वो सिंपली दिखा रहे हैं, और इसे हम कर देंगे क्लोज, और यहाँ हमारा स्पैन टैग भी हो जाएगा क्लोज। तो हमने सारे हमारे टैग यहाँ पर क्लोज कर दिए, और इसके नीचे जो हमारा div टैग है वो हमने क्लोज कर दिया। इसे स्टाइल करना है तो जो मेन div है हमारा उसे हम क्लास देंगे रीड कॉल्स 1, और मीडियम स्क्रीन पर हम कर देंगे ग्रिड कॉल्स 2। गैप जो हमारा x एक्सिस होगा वो होगा 8, गैप हमारे y एक्सिस से हम देंगे 4, PT होगी 4, और इसे हम बॉर्डर भी दे देंगे जो कि टॉप से होगी, और उसका कलर जो होगा वो हम कर देंगे ग्रे 200, और इसे कर देंगे हम क्लोज। अब इस div को क्लास देंगे क्लास जो कि होगी स्पेस y2 ऐसे, और अब इस H4 को जो क्लास होगा वो हम दे देंगे फॉन्ट। सबसे पहले फॉन्ट कर देंगे हम इसका सेमी बोल्ड, और टेक्स्ट कर देंगे ग्रे 700, और इसे कर देंगे क्लोज। अब टेम्परेचर की जो स्टाइलिंग है वो तो हो गई। यहाँ पर इस पैराग्राफ को क्लास दे देंगे हम टेक्स्ट स्मॉल कुछ इस तरह से, और स्ट्रॉन्ग टैग को हमें स्टाइलिंग नहीं देनी है। यही स्टाइलिंग हम इस टैग को भी दे देंगे क्लास टेक्स्ट जो होगा वो होगा स्मॉल कुछ इस तरह से, टर्मिनल पर भी और इस पर भी टेक्स्ट स्मॉल ऐसे। और ये हो गया हमारा। अब इसके नीचे हम एक और जो div है वो यहाँ पर लेना है। अब हम साथ साथ जो स्टाइलिंग है वो भी कर लेते हैं, बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसकी स्टाइलिंग जो होगी स्पेस 2 एंड ये कर देंगे हम कुछ इस तरह से। इसके अंदर एक H4 टैग जो है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपली ये जो हमने यहाँ पर किया था वो कर लेंगे हम कॉपी एंड यहाँ पर सेम पेस्ट कर लेंगे। अब ज़्यादा कुछ फ़र्क तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर की जगह हमें करना है अराइवल, और
ये सेम रहेगा। टाइम, यहाँ पर भी टाइम है। फॉर्मेट डिपरेचर की जगह अराइवल होगा, यहाँ पर भी अराइवल होगा, एस्टिमेट अराइवल स्ट्रॉन्ग टर्मिनल। यहाँ हमें सिर्फ डिपरेचर की जगह अराइवल से चेंज करना है अभी। यहाँ पर भी अराइवल डिले और अराइवल डिले एंड अराइवल डिले। इस पी टैग के नीचे जो हमारा मेन डिव था वो हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और वो भी डिव जो ये मेन वाला डिव था वो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब हमारी ये जो है वो हो चुकी